तो दोस्तों एक्सेल कोर्स की तीसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि हम डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। डेटा को सॉर्ट करने से मतलब है कि हम अपने डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम देखिए एम से शुरू है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले ए नाम वाले आएँ, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएँ ए टू जेड। तो इसी को हम कहते हैं डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 4-5 ऐसे तरीके बताऊँगा, एडवांस तरीके, जिनकी मदद से आप जो है ना यहाँ पर डेटा को अलग अलग तरीके से आप जो है ना डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी डेटा एंट्री करते हैं, जब भी हमें डेटा को सॉर्ट करना होता है, तो ये सॉर्टिंग जो है ना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप चाहो कि जैसा कि एम्प्लॉय वाला कॉलम है ना वो मेरा यहाँ पहले आए, और आईडी वाला जो है ना यहाँ सिटी की जगह आ जाए, और सिटी वाला जो है ना यहाँ पे पेमेंट की जगह पहुँच जाए। तो आप यहाँ पे एक एक करके टाइप करेंगे चीज़ें तो बहुत टाइम लगेगी, लेकिन आप सॉर्ट की मदद से जो है ना आप सिर्फ 1 सेकंड में सारी चीज़ें कर लोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस फाइल है ना ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इनकी लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और आप जो है ना वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर वीडियो खत्म करने के बाद जो है ना इसी सीट पर आप प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये नाम लिखे हुए हैं, देखिए मन्नू आ रहा है, पहले कुणाल आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले ए नाम वाले आएँ, फिर बी नाम वाले आएँ, सी नाम वाले आएँ। तो मुझे जो है ना ए टू जेड डेटा को सॉर्ट करना है। यहाँ इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आएंगे हम डेटा टाइप के अंदर। यहाँ पर आपको देखिए ये मिल जाएगा ए टू जेड, जेड टू ए एंड सॉर्ट। एंड यही ऑप्शन आपको जो है ना होम टैब के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए सॉर्ट है ना, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए इस कस्टम सॉर्ट। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ना एक जैसे वर्क करते हैं। अब आप चाहे तो यहाँ डेटा टाइप से यूज कर लीजिए इसको, चाहे तो आप जो है ना होम टैब में से इसको यूज कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या है ना यहाँ पर ए टू जेड डेटा को सॉर्ट करना है। तो पहले इसको हम इस तरह कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, नाम वाले को, क्योंकि मुझे जो नाम वाला कॉलम है ना वही असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी ए टू जेड है ना। डेटा टाइप में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ए टू जेड वाले पे। अब यहाँ पर देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो पहले मैं आपको जो है ये करंट सिलेक्शन वाला समझा देता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके रखता हूँ, यहाँ से चेक करके रखता हूँ, तो यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नेम से जो डेटा सेलेक्ट कर रखा है ना, सिर्फ वही जो है ना यहाँ पे सॉर्ट होगा, वही जो है ना यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लग के आएगा। बाकी का इनके साथ साथ में देखिए इनकी आईडी नंबर, सिटी, सेल्स, एज, ये सब यहाँ पे सॉर्ट नहीं होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे ए नाम वाला ये है, तो इसको क्या करता हूँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और जेड वाला कहाँ है, ये वाला, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। किसी दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देखिए ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह सेलेक्ट किया मैंने, टैब के अंदर आएंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं इसको ओके करता हूँ तो क्या होगा, देखिए सिर्फ वही कॉलम जो ना यहाँ पे सॉर्ट हुआ है, और ए नाम वाले ऊपर पहुँच गए है ना, उसके बाद बी नाम, के नाम, मतलब ए टू जेड लग गए, और जो जेड नाम से ना वो देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, जैसा कि अमित प्रजापति है, अब उसकी देखिए आईडी ये रही, उसकी सिटी ये रही, सेल्स, एज, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ नाम ऊपर पहुँच गया है। तो इस तरीके से हमारा डेटा जो है ना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कंट्रोल जेड दबाऊँगा, ये देखिए पहले जैसा हो गया डेटा। अब आपको जो है ना, अब मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ। अब आपको जो है ना एक्सपेंड द सिलेक्शन, इस पर सेलेक्ट करके रखेंगे। अब सॉर्ट पे क्लिक कीजिए, तो अब देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है। ये देखिए ये नाम वाले ऊपर पहुँच के हैं, देखिए अमित नाम ऊपर तो आ गया, लेकिन उसकी आईडी, सिटी, सेल्स, एज, तो सब कुछ जो है ना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉर्ट हो चुका है, पूरी रो। और यहाँ पे देखिए लास्ट में ये देखिए जेड वाला भी आ चुका है, और जेड टू ए करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जेड वाला ऊपर पहुँच गया, जेड से पहले क्या आता है, टी, जो भी आता है, जितने भी अक्षर आते हैं ना वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों ए टू जेड, जेड टू ए आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए जो मैंने कुछ हाईलाइट कर रखी है रंग से, इनको मैं बना रहने देता हूँ, जिससे आपको डेटा समझने में आसानी होगी कि ये रो आगे पीछे होंगी, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ डेटा हमारा सॉर्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिटी है ना, सिटी को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी ए टू जेड करना है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब देखिए पहले आगरा सिटी आ रही है, फिर भोपाल आ रही है ना, फिर देखिए दिल्ली आ रही है, फिर मुंबई आ रही है, और जेड टू ए करना है तो इस पर क्लिक कीजिए।
इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए पहले देखिए मुंबई आ गई, दिल्ली, भोपाल, आगरा। तो यहाँ पे देखिए A to Z असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे डेटा फिल्टर हो चुका है। तो ये होगी थोड़ी सिंपल तरीके की चीज़ें। अब थोड़ा एडवांस चीज़ें सीखते हैं। तो मैं यहाँ से पहले जैसा डेटा कर लेता हूँ इसको फिर से। अब दोस्तों मैं यहाँ चाहता हूँ कि सिटी को और सेल्स को दोनों को एक साथ मैं जो है ना यहाँ पे सॉर्ट करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? तो पहले जो है ना सिटी को मैं जो है ना A to Z करना चाहता हूँ और सेल्स को जो है ना मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहता हूँ। तो दोनों चीज़ को एक साथ कैसे करेंगे, चलिए पहले आपको कहीं पे भी इस तरह क्लिक कर देना है और यहाँ पे सॉर्ट पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये बॉक्स आता है। यहाँ पे देखिए माय डेटा हैज़ हेडर, इसको आपको जो ना यहाँ से सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर इसको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये देखिए यहाँ कॉलम के अंदर आपको जो ना इस तरह से नाम दिखाई देंगे ABCD, लेकिन उनके नाम नहीं आएंगे जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं ID, एम्प्लॉय, सिटी, सेल्स, एज, वो यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको जो है यहाँ पे ये चेक करके रखना है। और उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। मुझे पहले क्या करना है, सिटी। अब यहाँ पर आप देखिए सेल वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर, आपको जो है यहाँ पे सेल वैल्यू से ही सिलेक्ट करके रखना है। तो आगे चल के हम सेल कलर को भी सीखेंगे, कैसे हम कलर के हिसाब से कैसे डेटा को सॉर्ट करते हैं। ये देखिए ऐड लेवल पे क्लिक कीजिए तो एक और यहाँ पे कंडीशन ऐड हो जाती है, यानी लेवल ऐड हो जाता है। इसके अंदर हमें क्या लेना है, सेल्स, और इसमें कॉल सेल वैल्यू से रखना है और यहाँ से क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर दोस्तों यहाँ से किसी को डिलीट भी करना है आपको तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कैसे डेटा का फिल्टर हुआ है वो समझिए। पहले ये आगरा सिटी है। आगरा सिटी के अंदर सबसे पहले हाईएस्ट सेल आएगी। लार्जेस्ट सेल कौन सी है, 34,000, 23,000, 23,000, फिर 20,000। ठीक है, अब यहाँ से देखिए भोपाल, भोपाल के अंदर देखिए 26,000, 16,000, 15,000, 12,000, 12,000, है ना। इसी तरीके से सारा डेटा यहाँ पे सॉर्ट हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, पे दोबारा क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो हमने अभी जो कंडीशन लगाई हुई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ। अब ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आगरा में देखिए पहले क्या आ रहा है, 20,000, 23,000, 23,000, फिर 34,000। पहले छोटी, फिर बड़ी, 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 फिर बड़ी, क्योंकि हमने जो है ना स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट किया हुआ है। अब देखिए भोपाल के अंदर देखिए तो देखिए यहाँ पे 12,000, 12,000, 15,000, 16,000, 26,000, है ना। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर डेटा हमारा सॉर्ट हुआ है। अब आपको जो है ना यहाँ पे मैंने एक और सीट ले रखी है, देखिए सॉर्ट डेटा 2, इस पर क्लिक कीजिए। अब इस डेटा में अंतर ये है कि मैंने एम्प्लॉय नेम है ना ये इधर ले लिया है और सिटी को कॉलम इधर कर दिया है। और यहाँ पे देखिए पहले एम्प्लॉय नेम है, इधर की साइड सिटी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलम को आगे पीछे कर दिया है। दोस्तों अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, मैं कैसे कैसे स्टेप कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ याद रखना आप। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सिटी के हिसाब से जो है ना नाम भी यहाँ पे सॉर्ट हो जाए। तो पहले क्या करना है, आपको इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है, कहीं पे भी क्लिक कीजिए, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे सिटी लेना है। सिटी मेरी कैसे हो जाए, A to Z। इसके बाद एक और ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मुझे जो है ना क्या लेना है, नेम, और नेम भी मेरे यहाँ से A to Z, पर मैं A to Z नहीं रख रहा, इसको क्या कर देता हूँ, Z to A कर देता हूँ। तो देखिए मेरा कैसे डेटा जो है ना यहाँ पे सॉर्ट होके आता है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहले देखिए यहाँ पे सिटी के अंदर AA आ गया, फिर देखिए BB नाम वाले आ गए, फिर देखिए D, है ना, देखिए M। उसके बाद अब देखिए नाम में देखिए पहले क्या आ रहा है, TR, फिर AA, Z to A हो गया। अब जैसा कि इसके अंदर देखिए दिल्ली के अंदर पहले क्या आया है, जैन खान, अंशुल, अंकित। नाम जो है ना हमारा Z to A हो गया। अब मैं इसी को जो है ना क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से जो है ना मैं इसको कर देता हूँ A to Z। तो अब देखिए सिटी तो सेम वैसे ही रही हैं। अब इसके अंदर देखिए A नाम पहले आया, फिर राम, T, देखिए, है ना। तो इस तरह से आप जो है ना सिटी को कर सकते हैं। सिटी के हिसाब से आप जो है ना यहाँ नेम को भी सॉर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों थोड़ा समझ में कम आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरह से डेटा जो है ना सॉर्ट हो रहा है। और दोस्तों वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कुछ दिक्कत आती है सीखने में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों एक कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि तुमको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ को मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपके में ऐड कर दूंगा और उस चीज़ को भी समझा दूंगा। चलिए मैं इस डेटा के अंदर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सेल निकालनी है। तो क्या करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे पूरे को और यहाँ से होम टैब के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब एक चीज़ ज़रा गौर से देखिए, मैंने अभी यहाँ पे सेल वाला कॉलम सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर है सारे।
अब मैं देखिए सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट किया। अब देखिए इसके अंदर क्या लिख के आ रहा है, A to Z, Z to A। मतलब एक्सेल जो ना हमारा पहचान लेता है कि ये नंबर दिए हुए हैं, क्योंकि नंबर ही जो है ना हमारे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होते हैं। और अक्षर जो हमारे ABCD वाले होते हैं वो तो हमेशा A to Z, Z to A लगेंगे। तो ये चीज़ जो ना हमारा एक्सेल जो है ना पहचान लेता है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी सेल किसने की है वो देखना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा सेल ऊपर आ चुकी है, 34,000 सबसे हाईएस्ट सेल है। और ये जो है यहाँ पे अमित प्रजापति ने की है, जो देखिए आगरा सिटी से है बंदा वो। और इसी तरीके से आप जो है यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सौरभ राठौर ने सबसे कम की है, जो कि भोपाल से है, 21 साल है उसकी, और इसकी ये ID है। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए सबसे कम और देखिए सबसे नीचे ज़्यादा। तो इस तरह से आप जो ना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दोनों तरीके से आप जो है यहाँ पे डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, ये देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कम उम्र, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया और यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा उम्र वाले ऊपर आ गए, फिर उसके बाद नीचे 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 देखिए कम होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा लगा सकते हैं। उसी को मतलब आप कह सकते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर A to Z, Z to A। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब कुछ चीज़ें और रह गई हैं मेरी, जैसे कि मेरी ये डेट रह गई है, तो इसको भी आप जो है यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डेट सेलेक्ट की, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, देखिए ओल्ड जस्ट टू न्यू जस्ट, यानी सबसे पुरानी डेट से लेकर नई तक। और ये देखिए न्यू जस्ट टू ओल्ड जस्ट, यानी नई डेट से लेकर पुरानी डेट तक। तो ओल्ड जस्ट टू न्यू जस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए 5 तारीख और ये देखिए 20 तारीख, तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि 5 पहले आ चुकी है और 20 तो बाद में आती है। तो हमारी 5 तो ज़्यादा ही कुछ पुरानी हो गई और 20 हमारी नई हो गई। और इसी को हम जो है ना यहाँ से न्यू जस्ट टू ओल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए 20 तारीख ऊपर आ गई और 5 नीचे पहुंच गई। तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि 20 तो हमारी नई तारीख होगी ना, और 5 हमारी पहले आ जाती है, तो इसलिए ये हमारी पुरानी डेट हो गई। यहाँ पे अभी मैंने डेट के हिसाब से फ़िल्टर किया हुआ था। अब जैसे कि मैं ID के हिसाब से डेटा को फ़िल्टर करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नीचे लास्ट में देखिए, ये देखिए एक वाला नीचे आ रहा है, फिर 2, 3, 4 है ना, ये उल्टे लगे हुए हैं। तो इसको मुझे सीधा करना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सीधे हो चुके सब कुछ। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा जो है ना अच्छे तरीके से सॉर्ट हो चुका है। अब चलिए मैं यहाँ पे कलर के हिसाब से और सॉर्ट करना बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सीट ले रखी है, इसको थोड़ा मैं सही से सेट कर देता हूँ, चीज़ें कम दिख रही हैं। देखिए, तो ये दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सीट दी है आप लोगों को, तो आप लोग जो है ना इसे डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर कोई भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आती है सीखने में, तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग मुझे बात कर सकते हैं, तो परेशान मत होना। यहाँ पे कलर के हिसाब से कैसे डेटा को सॉर्ट करते हैं वो देख लीजिए। कहीं पे भी क्लिक कीजिए, होम डेटा टैब में आना है, यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कोई भी यहाँ से कॉलम ले लीजिए, जैसे कि मैंने ID ले लिया। अब यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से आपको सेल कलर पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही कलर आएंगे जो हमारी इस डेटा के अंदर होगा। तो देखिए एक नीला कलर है, एक पीला कलर है। तो मैं चाहता हूँ कि नीला वाला कलर है ना वो सबसे ऊपर आ जाए। और एक और यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं क्या, ID को और यहाँ से कलर लेंगे। और कलर में जो है ना ये देखिए पीले वाले, और पीले वाले को जो है ना हम क्या करेंगे, बॉटम कर देते हैं। ये ऑन टॉप, ये ऑन बॉटम, यानी पीले वाले जो है ना नीचे पहुंच जाए और ग्रीन वाले है ना वो ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी मेरे ग्रीन वाले थे ना वो देखिए सब ऊपर पहुंच चुके हैं, पीले वाले जो है ना ये देखिए नीचे आ चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ना यहाँ पे कलर के हिसाब से भी डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसको मैं चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि नीले वाले नीचे पहुंच जाएं और पीले वाले ऊपर आ जाएं। ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऊपर पहुंच चुके हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे किसी एक कलर को ही फिल्टर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया है ना, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ग्रीन कलर वाले जो है ना ऊपर आ जाएँ, तो यहाँ से हम टॉप करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे है ना, इसको पूरा सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ग्रीन वाले ऊपर पहुँच जाएँ, तो देखिए
ग्रीन वाले जो है ना सारे ऊपर पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने एक पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा बनाया था, उसको हम जो है ना यहाँ से सॉर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीट कहाँ थी, ये वाली। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मेरा डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट का, इसको हमें जो है ना सॉर्ट करते हैं। यहाँ से जो है ना मैं यहाँ से पहले इस फिल्टर को हटा देता हूँ। अब दोस्तों अब जैसे कि दोस्तों इसके अंदर देखिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि देखिए एम वाला पहले आ रहा है, फिर एस, कीर्ति, ये है ना। तो इस डेटा को मुझे जो है ना A to Z नाम लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे A to Z पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए अब ए नाम से है नहीं इसके अंदर, इसीलिए ये पहले नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद जो जो मिल रहा है उसको अक्षर, वो देखिए एच आ रहा है, फिर के आ रहा है, एम ये देखिए एम, ये लास्ट में एस आ रहा है। तो इस तरह से जो ना हमारा नाम के हिसाब से डेटा सॉर्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये परसेंटेज के हिसाब से डेटा सॉर्ट हो, कि जिसके परसेंटेज हाईएस्ट है वो ऊपर आ जाए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट किया मैंने, होम टैब के अंदर गए, यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी वो देखिए सबसे ऊपर आ रहा है, और दूसरे नंबर पे मन्नू की है, ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज आ रही है। तो जिस बंदे की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो देखिए यहाँ पे ऊपर आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी सबसे कम परसेंटेज है वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जिस बंदे की सबसे कम है ना, वो देखिए यहाँ पे आ चुकी है, कितनी है उसकी परसेंटेज, 18%। जिस बंदे के मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर है वो ऊपर आ जाए। तो क्या करेंगे, मैथ को मैंने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए सबसे जिसके ज़्यादा नंबर है वो देखिए ऊपर आ रहा है। सुनीता के देखिए 99 नंबर है, सिंह के देखिए 97, पुरुषोत्तम के देखिए 96। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको समझ में आ चुका होगा कि हम डेटा को कैसे यहाँ पर सॉर्ट करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मेरे यहाँ पे एक कॉलम दिए हुए हैं ना, इनको मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ। एडजस्ट से मतलब ये है कि मेरा जो आईडी वाला कॉलम है ना वो नेम की जगह आ जाए, नेम वाला कॉलम है मेरा आईडी की जगह पहुँच जाए, और सिटी वाला जो है ना यहाँ एज की जगह आ जाए, एज वाला जो है ना यहाँ पे सिटी की जगह आ जाए, और ये डेट है ना ये मेरी यहाँ पे आ जाए, और पेमेंट मोड लास्ट में चला जाए। मतलब इनको अरेंज करना है अपने कॉलम को। तो वो कैसे करेंगे, और दोस्तों ये चीज़ आपको जो है ना जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आप डेटा एंट्री कर रहे हैं और आपको कॉलम को एडजस्ट करना है, तब आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक बार मैं भी फंस गया था इसी तरीके से। इस छोटे से काम को चुटकियों में कैसे करना है वो समझिए। पहले क्या करना है, आपको यहाँ पहली वाली रो को सिलेक्ट करना है दोस्तों, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा दीजिए। तो देखिए मेरी यहाँ पे एक नई रो आ गई। अब जिस कॉलम का आपको जिस नंबर पे रखना चाहते हैं वहाँ पर आपको जो ना नंबर भर देना है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी को मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, 1 नंबर पे, उसके बाद इसको रखना चाहता हूँ 2 नंबर पे, एज को रखना चाहता हूँ 3 नंबर पे। मैंने जिस नंबर पे रखना है इन कॉलम को उसके हिसाब से इनको नंबर दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ओके। और उसके बाद हम जाएंगे टैब के अंदर, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। यहाँ से देखिए ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको जो ना सॉर्ट लेफ्ट टू राइट इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से रो 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो नंबर लिखे हुए हैं ना ये देखिए रो 1 के अंदर लिखे हैं 2, 1, 5, 4, 3, है ना। तो इसलिए हमने जो ना यहाँ पर रो 1 को सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर जो नंबर है ना मेरे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर लग के आ जाए। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। नंबर के हिसाब से मेरे यहाँ पे कॉलम भी जो ना देखिए एम्प्लॉय 1 नंबर पे आ गया, आईडी 2 पे, एज, है ना। आप खुद ही देख पा रहे होंगे पहले डेटा कैसा था, अब देखिए कैसा डेटा हो चुका है। और उसके बाद आप चाहो तो इन्हें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रो 1 यहाँ पे होना चाहिए, ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए 7 नंबर पहले आ गया, 6, 5, 4, 3, ये देखिए 1। तो इस तरीके से आप दोस्तों कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे आपका ये हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे इस रो को, कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे। तो ये देखिए वहाँ से हट चुकी है और हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखिए सेट भी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ नाम के हिसाब से कॉलम को भी यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो ना यहाँ से 1 रो को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी 1 रो के अंदर देखिए एम्प्लॉय आईडी, एज ये सब दिया हुआ है। और यहाँ से जो है ना A to Z करना है मुझे, तो ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए पहले एज पहले कॉलम आ गया, सिटी, डेट, एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरह से जो ना A to Z असेंडिंग ऑर्डर में हमारे कॉलम सारे लग गए। और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए SPIE और A वाला लास्ट में पहुँच गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो ना कॉलम को भी यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में डेटा को, तो आप जो है ना वीडियो को दोबारा देख लेना तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी।
तो आज के लिए इस बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।